क्या आप KCET 2025 क्रैक करके कर्नाटका के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं? क्या है KCET 2025 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न एंड कौन से वो इंपॉर्टेंट डेट्स जिनके बारे में आपको याद रखने चाहिए? अगर आप भी इन सब सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट KCET यानी कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2025 के हर एक डिटेल के बारे में। हेलो एवरीवन, मैं हूं हरिता। मैंने करी है बीटेक प्लस एमटेक एंड मेरा ये मिशन है कि मैं अपने इंजीनियरिंग के वास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू आप सभी की मदद कर सकूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके पास रेगुलरली आते रहे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का ये अमेजिंग वीडियो, जहां पे हम KCET 2025 के हर एक डिटेल के बारे में डिस्कस करेंगे। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. तो सबसे पहले जानते हैं कि KCET होता क्या है। KCET यानी कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एक स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो कि कंडक्ट कराया जाता है बाय कर्नाटका एग्जामिनेशंस अथॉरिटी यानी KEA। एंड KCET के थ्रू आपको कर्नाटका के सभी बड़े कॉलेजेस में इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, एग्रीकल्चर एंड फार्मेसी कोर्सेज में एडमिशन मिलता है। अब अगर स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात करी जाए तो KCET के थ्रू आपको कर्नाटका के टॉप 198 गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन का अपॉर्चुनिटी मिलता है। इनमें से कुछ टॉप कॉलेजेस जिनमें आपको एडमिशन मिल सकता है आफ्टर KCET, they include IIIT Bangalore, Ramaiah Institute of Technology, विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का कांगेरी कैंपस, RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और ऐसे और भी कई सारे बड़े कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल सकता है अगर आप क्लियर करते हैं KCET 2025। अब बात करते हैं KCET 2025 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। KCET 2025 से रिलेटेड अभी एप्लीकेशन विंडो जो है ओपन नहीं हुई है, इसीलिए कोई भी डेट अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आई है, लेकिन कुछ टेंटेटिव डेट्स है ताकि आप अपनी प्रिपरेशन जो है उसको स्टार्ट कर सके। अगर टेंटेटिव डेट्स की बात करी जाए तो जो एप्लीकेशन विंडो है दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी बिगिनिंग इन द मंथ ऑफ Jan 2025। आपका जो एग्जाम है दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ April 2025 एंड सेम महीने आपको उसका एडमिट कार्ड भी मिलेगा एंड द रिजल्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी आउट इन द मंथ ऑफ May 2025। ये सारी अभी टेंटेटिव डेट्स है। जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई भी अनाउंसमेंट आती है वील मेक श्योर कि हम चैनल पर अपडेट कर दे, लेकिन आप भी वेबसाइट को रेगुलरली ट्रैक करते रहे ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट डेट आपसे मिस ना हो। अब बात करते हैं KCET 2025 के एग्जाम पैटर्न के बारे में। अगर एग्जाम मोड की बात करी जाए तो ये जो टेस्ट है वो कंडक्ट कराया जाएगा इन द ऑफलाइन मोड यानी पेन पेपर टेस्ट होगा। ड्यूरेशन की अगर बात करी जाए तो हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको मिलेगा 1 hour 20 minutes। कितने सब्जेक्ट्स है? सब्जेक्ट्स टोटल 4 है। जो 4 सब्जेक्ट्स है उनमें से 3 सब्जेक्ट्स कंपलसरी यानी हर किसी को अटेम्प्ट करने हैं, और वो सब्जेक्ट्स है फिजिक्स जिसमें आपको 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, देन केमिस्ट्री जिसमें अगेन आपको 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। थर्ड जो सब्जेक्ट है वो आप चूज कर सकते हैं बिटवीन मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। जो भी सब्जेक्ट आप चूज करते हैं उस सब्जेक्ट के आपको 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। देन जो फोर्थ सब्जेक्ट है दैट इज कन्नड़ा लैंग्वेज जिसके आपको 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। लेकिन जो कन्नड़ा लैंग्वेज का पेपर है वो सबके लिए कंपलसरी नहीं है, ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स को अटेम्प्ट करना है जो कर्नाटका स्टेट में रहते हैं और रीजन स्पेसिफिक नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। मार्किंग स्कीम की अगर बात करी जाए तो हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको मिलते हैं +1 मार्क्स एंड इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इस चीज का एडवांटेज उठाए एंड कोशिश करिए कि आप पूरा जो एग्जाम पेपर है उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं। अब बात करते हैं KCET 2025 के सिलेबस के बारे में। अगर सिलेबस की बात करी जाए तो जो कर्नाटका स्टेट बोर्ड का 11th एंड 12th क्लास का जो सिलेबस है उसी पर बेस्ड होगा आपका KCET 2025। डिटेल सिलेबस के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर एप्लीकेशन फॉर्म जब भी ओपन होता है तो तब अप्लाई कैसे करना है। पहले से जान लेते हैं। अप्लाई करना बहुत ईजी है। सबसे पहले आपको विजिट करना होगा जो ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि है kea.kar.nic.in। जैसे ही आप वेबसाइट पर जाते हैं सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा विद द बेसिक डिटेल्स। एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाता है देन आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है जिसमें आपको फिल करना होगा पर्सनल एंड एकेडमिक डिटेल्स। देन आपको जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, बेसिकली आपके जो फोटोग्राफ है एंड सिग्नेचर है, उन्हें अपलोड करना होगा। देन आपको पे करना होगा एप्लीकेशन फी जो कि आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। जैसे ही आप फी पे कर लेते हैं आपका एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। आपके स्क्रीन में जो भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिख रहा है उसको बस एक बार सॉफ्ट कॉपी सेव कर लीजिए या फिर उसको प्रिंट आउट निकाल लीजिए ताकि फ्यूचर में आपको कोई भी डिटेल से रिगार्डिंग कोई भी डाउट ना रहे। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की स्पेसिफिकली फॉर द इंजीनियरिंग कोर्सेज। सबसे पहले जो क्राइटेरिया है वो है सिटीजनशिप का। अगर आप एक इंडियन सिटीजन है एंड आप एक कर्नाटका डोमिसाइल होल्डर है तो आप एलिजिबल है फॉर KCET 2025। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप 12th में अपीयर हो रहे हैं या फिर आपने 12th क्लास पास करी है विद एटलीस्ट 45% मिनिमम एग्रीगेट इन कंपलसरी जो सब्जेक्ट्स है वो है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। जो थर्ड सब्जेक्ट है वो आपका हो सकता है बिटवीन
हिस्ट्री, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर। सो अगर आपके इन तीनों सब्जेक्ट्स में मिनिमम एग्रीगेट 45% है तो आप एलिजिबल है फॉर KCET 2025। तो ये थी KCET 2025 से रिलेटेड सारी डिटेल्स। मैंने कोशिश करी है कि इस वीडियो में KCET 2025 से रिलेटेड सारी डिटेल्स हम कवर कर सके, लेकिन अभी भी ऐसा कुछ है जो मैं कवर नहीं कर पाई हूँ या आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है तो हेजिटेट मत करिए, जल्दी से कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए अपने सारे डाउट्स। आई विल ट्राई कि मैं जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई कर सकूं। वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ जो KCET 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से बेल आइकन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।